हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरमान रूमानी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रूमानी स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है पढ़ेंगे विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। उसके बारे में जो है हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। और ये सब जो स्टडी कर लेंगे उसके बाद हम लोग जो है न्यूमेरिकल इस पर बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग जो है वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आते हैं टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, विद्युत विभव, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रति इकाई आवेश को, प्रति इकाई आवेश को, प्रति इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए, यहाँ पे क्या होगा, किए गए कार्य को विद्युत विभव कहा जाता है। विद्युत विभव किससे कहा जाता है? तो प्रति इकाई आवेश को, आवेश के इकाई भाग को अनंत से किसी बिंदु तक, अनंत से जो है किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य। कहने का कि प्रति इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो काम करना पड़ता है उस कार्य को ही विद्युत विभव कहा जाता है। अब देखिए, अनंत पर विद्युत विभव का मान शून्य होता है। अनंत पर विद्युत विभव का मान क्या होता है? शून्य होता है, जीरो होता है। अनंत पर जो है ना, विद्युत विभव का मान जो होता है वो क्या होता है? शून्य होता है, जीरो होता है। अब यहाँ देखिए, इसे फिगर में हम लोग समझ लेते हैं। यह क्या है? क्यू है, यह आवेश है, ठीक है। यहाँ पे पी कोई बिंदु है, पी क्या है? कोई बिंदु है। और ये जो है क्यू है, यह क्यू है जो प्रति इकाई आवेश है। यह क्यू क्या है? इस क्यू का एक इकाई भाग है, ठीक है। इसी प्रति इकाई आवेश को ये मान लीजिए अनंत पर है, ये क्या है? अनंत है। तो यह जो है अनंत पर जो है प्रति इकाई आवेश है, इसको इस बिंदु तक लाने में, यहाँ से यहाँ तक लाने में इस बीच जो काम करना पड़ेगा उसी कार्य को विद्युत विभव कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जैसे फॉर्मूला हो गया V बराबर W/Q। V बराबर क्या होता है? W/Q। अब यहाँ पे V क्या है? तो V वोल्ट होगा। जहाँ देखिए, यहाँ पे हम लिख दिए, जहाँ Q क्या है? Q, यहाँ पे Q है ना, तो Q बराबर क्या है? आवेश। Q आवेश है और W बराबर क्या है? कार्य है। और V बराबर क्या है? विभव है, ठीक है। Q बराबर आवेश, W बराबर कार्य, V बराबर विभव। अब यहाँ देखिए, विद्युत विभव का एसआई मात्रक, विद्युत विभव होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद एक और टॉपिक है, क्या है उस टॉपिक का नाम? तो टॉपिक का नाम है विभवांतर, ठीक है। विभवांतर अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं? विभवांतर किसे कहते हैं, ठीक है। तो किसी दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। किसी दो बिंदु, कोई बिंदु मान लीजिए, कोई दो बिंदु है, उस दोनों बिंदु के बीच में जो विभव होगा, दोनों बिंदु पर विभव होगा, अलग अलग विभव होगा, क्योंकि अलग अलग बिंदु पर जो है विभव का मान जो है अलग होता है, ठीक है। तो किसी दो बिंदु पर जो विभव होता है उस दोनों के बीच का जो अंतर होता है, दोनों बिंदु के बीच के
जो अंतर होता है विभव का उसे कहा जाता है विभवांतर। क्या कहा जाता है? विभवांतर। ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी दो विभव के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब आगे जो है इसे हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या है? Q है और ये क्या है? VA है। ये भी एक बिंदु है, यह भी क्या है? एक बिंदु है। और हम इस बिंदु का नाम रख देते हैं क्या? A, और इस बिंदु का नाम रख देते हैं B। तो बिंदु A पर जो है विभव क्या है? VA है, और बिंदु B पर, ये बिंदु B है, बिंदु B पर जो है विभव क्या है? VB है। दोनों बिंदु पर जो है विभव का मान अलग अलग है। यहाँ पे VA है, यहाँ पे VB है। और यह जो है क्यों आवेश है? क्योंकि आवेश को ही जब अनंत से लाया जाता है तो विभव होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इस दोनों बिंदु A और बिंदु B के बीच जो विभव है VA और VB, इस दोनों के अंतर को, VA और VB के अंतर को ही क्या कहा जाता है? विभवांतर कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे फॉर्मूला भी दिखा देते हैं। यहाँ पे हम विभवांतर को ऐसे डिनोट करेंगे VAB, क्योंकि दो विभव के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। तो VAB बराबर VA माइनस VB, VAB बराबर VA माइनस VB होगा, VA माइनस VB होगा। ठीक है, और VAB बराबर हम WAB बटा Q भी लिख सकते हैं। देखिए, अगर हमें दो विभव का मान दिया होगा, हमें दो बिंदु के विभव का मान दिया होगा और कहेगा विभवांतर निकालिए, तो ये फार्मूला लगाएंगे VAB बराबर VA माइनस VB, अगर विभवांतर निकालना होगा तब। और दोनों बिंदु के बीच का अगर हमें कार्य जो है मालूम होगा और आवेश का मान मालूम होगा, तो भी हम विभवांतर क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अगर दोनों बिंदु के बीच का हमें कार्य जो है मालूम होना चाहिए, तो दो बिंदु पर अलग अलग कार्य होगा और दोनों कार्य को घटा देंगे तो WAB निकल जाएगा, और बट्टा में क्यों आवेश दिया रहेगा, तो हम जो है क्या कर सकते हैं? विभवांतर का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगला पॉइंट देखिए, विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। जैसे विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है, उसी तरह से विभवांतर का भी SI मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ये टॉपिक क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और हम लोग जैसे ही ये सारे टॉपिक पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो दिल से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।